तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जीजी की रिक्वेस्ट पर सेइको ने इविल आई को मारने से सबको रोक लिया था, पर अब जीजी को अपनी स्पिरिट एनर्जी से इविल आई को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या अब जीजी इविल आई को कंट्रोल कर पाएगा या फिर इविल आई उसी पर कब्जा करके सबको मार डालेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ रेस्टोरेंट में मोमो को शर्म आ रही होती है और उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए और ज्यादा प्यार से बात करने के लिए कह रही होती है। तब मोमो ओकुरुन को बहुत प्यार से बुलाती है, जिससे कि ओकुरुन का पूरा फ्यूज ही उड़ जाता है। अब मोमो की सहेलियां अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करने लग जाती हैं और ओकुरुन से पूछती हैं, क्या तुम कुछ नहीं पियोगे? यह कहता है, क्यों नहीं, मैं जरूर पीऊंगा। क्योंकि मोमो इतनी ज्यादा मेहनत जो कर रही है, अब मोमो सभी के लिए चाय बनाने लग जाती है, जिस वजह से उसे रेस्टोरेंट्स के रूल्स के हिसाब से उस चाय को बड़े प्यार से बनाने के लिए कहा जाता है, जिस वजह से उसकी सहेलियां उसकी टांग खींच रही होती है और लास्ट में वो सब अपने हाथ से दिल बना के इकट्ठे फोटो खिंचवाते हैं, जिस वजह से ओकुरुन और मोमो की बुरी तरीके से बैंड बज चुकी होती है। और तभी वह लोग सभी रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं, जहां मोमो अपनी सहेलियों को डांटने लग जाती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। तब वो दोनों ओकुरुन को भी अपने साथ ले जाने लगती है, पर ओकुरुन वहां पर रुकना चाह रहा होता है, जिस वजह से यह दोनों ओकुरुन को उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी ओकुरुन कहता है कि तुम्हारे काम पर ऐसे आने के लिए मुझे माफ कर देना। मोमो कहती है कि अगर तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो तो यहाँ पर दोबारा मत आना। ओकुरुन मोमो से कहता है, मोमो आखिरकार तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होने वाली है? यह बताती है कि वो तो 10 बजे खत्म होगी। ये कहता है, तो ठीक है, मैं तब तक तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, क्योंकि एक लड़की का रात में घर जाना डेंजरस हो सकता है। यह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मैं ताकतवर हूँ और कोई मेरा क्या ही कर लेगा, जिस वजह से ओकुरुन वहां से जाने लग जाता है और मोमो को यह देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी मोमो फिर से अपने काम पर वापस चली जाती है, जहाँ पर वो जबरदस्ती स्माइल करके कस्टमर्स को हैंडल कर रही होती है, पर उसका बुरा हाल हो चुका है, जिस वजह से वह शिफ्ट एंड होने का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, वह तुरंत बाहर आकर ओकुरुन को ही ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी ओकुरुन दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वह वहां से जाने लग जाती है। तभी ओकुरुन भागता हुआ वहां पर आ जाता है। मोमो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम घर चले गए होगे। यह कहता है, मैं कभी भी एक लड़की को रात को अकेले घर जाने नहीं दे सकता, तो चलो फिर अब हम घर चलते हैं। और तभी ओकुरुन मोमो का हाथ पकड़ने लगता है, पर अचानक से वह अपना हाथ पीछे हटा लेता है और अपने हाथ को नीचे कर लेता है, जिससे मोमो एकदम से उसे पकड़ लेती है और ओकुरुन यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यह दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जीजी ने अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना सीख लिया होता है, जिस वजह से मोंजिरो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता है। अब यहाँ आयरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यह कहती है कि तुमने तो सच में यह सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया, तो चलो मोंजिरो अब हॉट वाटर तैयार रखो, क्योंकि मैं जीजी के ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस फेंकने वाली हूँ और हम देखेंगे कि जीजी इविल आई को कंट्रोल कर पाता है या फिर नहीं। वह कहती है कि जीजी ऐसे इमेजिन करना जैसे तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से से स्टीम बाहर आ रही है। अब सेइको जीजी के ऊपर सोया सॉस फेंक देती है, जिस वजह से जीजी की बॉडी धीरे धीरे इविल आई में कन्वर्ट होने लग जाती है, पर जीजी उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो इविल आई में कन्वर्ट नहीं होता। यह कहती है कि जीजी तुमने तो सच में बहुत कमाल का काम किया है, पर तुम्हें अभी भी काफी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम चाहे रूम में प्रेजेंट ठंडी चीजों से ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, बट उससे ज्यादा कोई ठंडी चीज हुई तो तुम एकदम से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और तभी ओकुरुन और मोमो वहां पर आ जाते हैं और बाहर ठंड होने की वजह से गर्म पानी पीने लग जाते हैं। और तभी जीजी और आयरा मोमो और ओकुरुन से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो गलती से आपस में ही टकरा जाते हैं, जिस वजह से आयरा की कोल्ड ड्रिंक जीजी पर गिर जाती है और वो एकदम से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वहां पर खड़े सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने की कोशिश करने लगते हैं, पर इविल आई ने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया होता है, जिसके अंदर उसने मोमो को कैद कर लिया है और मोमो के हाथ बाहर ही होते हैं। और तभी सेइको टेल्सीमैन की मदद से उस स्पेस को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, बट वह उस बैरियर का कुछ नहीं कर पाती और वहां पर ओकुरुन भी उस बैरियर के अंदर नहीं जा पा रहा होता है, जिस वजह से इविल आई मोमो पर हमला कर देता है। और मोमो अपनी साइकिक पावर से उस हमले को रोक देती है और उसे पीछे धकेल देती है, पर इविल आई अपना स्पेस को छोटा करके मोमो का गला दबाने लग जाता है। लेकिन तभी मोमो अपने मुंह में रखे हुए गर्म पानी को इविल आई के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से जीजी नॉर्मल हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने मोमो के साथ ऐसा किया। और एकदम से ओकुरुन वहां पर आकर जीजी को पीछे धकेल देता है और मोमो का हालचाल पूछने लगता है। और टेल्सीमैन यूज करने की वजह से सेइको के हाथ में भी चोट लग चुकी होती है, बट कोई भी जीजी को ब्लेम नहीं करता, बट जीजी को फिर भी गिल्ट महसूस हो रहा होता है। तब थोड़ी देर बाद आयरा जीजी के ऊपर कोल्ड कॉफी गिराने की वजह से मोमो से माफी मांगने लगती है और मोमो उससे फिक्र ना करने के लिए कहती है। और यहाँ पर जीजी और ओकुरुन भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और ओकुरुन को एहसास हो गया था कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, जिस वजह से वह एलियन पेनी से मिलने चला जाता है, जो कि एक डेयरी फार्म में काम कर रहा होता है। तभी पेनी कहता है, तो ओकुरुन तुम मुझसे मिलने आए हो? और पेनी का यह लुक देखकर ओकुरुन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एक सेकंड पेनी, आखिरकार यह किस तरह का लुक है? यह बताता है कि मैं अर्थ पर ऐसे ही दिखाई देता हूँ। ओकुरुन कहता है कि यह तो बहुत कमाल की बात है, तो क्या इसका मतलब एलियंस ह्यूमंस के साथ मिक्स होने के लिए इस तरह ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं? और क्या तुम यह बात बता सकते हो कि आखिरकार अर्थ के ऊपर कितने सारे एलियंस हैं? यह कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट ओकुरुन तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? ओकुरुन कहता है कि
मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा था ताकि आप मुझे अपना अप्रेंटिस बना ले और मुझे सिखाएं कि पंचेस को कैसे मारना है। लेकिन पेनी मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं सिखाने वाला, क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा गलत बात है और अगर तुम फ्री हो तो इन सामानों को रखने में मेरी मदद करो। अब ओकोरुन सामान को रखते रखते थक जाता है, बट उसे यकीन होता है कि पेनी उसकी ट्रेनिंग के लिए मान जाएगा, पर पेनी इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से ओकोरुन घर चला आता है और ग्रैनी सेको नोटिस करती है कि ओकोरुन और जीजी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर मोंजिरो सेको से मिलने आ जाता है और कहता है कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इस बार तो हम किसी तरह मोमो की वजह से बच गए थे, लेकिन अगली बार सेम ट्रिक काम नहीं आने वाली और वैसे भी इविल आई के साथ रहना एक बहुत खतरनाक बात थी। तो चलिए अब हम फिर से हायाशी वालों को बुलाकर फिर से परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर यह मैं खुद करूंगा। सेको कहती है कि मोंजिरो, कई बार बड़ों को बच्चों की मुसीबत का बोझ उठाना पड़ता है ताकि बच्चे खुश रह सके। मोंजिरो कहता है कि यह बात बिल्कुल सच है, पर बड़ों की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को रियलिटी का सामना करवाए और मुझे भी जीजी की स्पिरिट बहुत ज्यादा पसंद है, पर इविल आई को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर ओकोरुन पंचेस मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी टर्बो ग्रैनी उससे मिलने आ जाती है। वह कहती है कि आखिरकार तुम पंचेस मारने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? यह बोलता है क्योंकि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। टर्बो कहती है पर तुम ताकतवर होके करोगे क्या? क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? यह बोलता है कि मैं बस खुद से नाराज हूँ, तो इसलिए मैं इविल आई को हराना चाहता हूँ। टर्बो ग्रैनी कहती है क्या तुम पंचेस मारना सीखना चाहते हो या फिर ताकतवर होना? यह कहता है कि मैं पंच मारना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं ताकतवर बन सकूं। यह कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, अगर तुम पंचेस मारना सीख भी जाओगे तब भी तुम ताकतवर नहीं बनने वाले, क्योंकि इविल आई का लेवल, पावर और टेक्निक तुमसे काफी ज्यादा अच्छी है और उसकी स्पीड भी काफी कमाल की है और इसीलिए वो मेरी एबिलिटीज का भी सामना कर पा रहे हैं। ओकोरुन कहता है तो अब तुम ही बताओ कि आखिरकार मैं क्या करूं? टर्बो ग्रैनी कहती है कि अरे यार, तुम्हारे पास किसकी पावर है, तुम्हें पता भी है? और वह फिर से पूछती है कि अब मुझे जल्दी बताओ कि तुम पंचेस मारना चाहते हो या फिर ताकतवर होना? यह कहता है मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तो ये कहती है तो चलो फिर मुझे फॉलो करो, तुम मेरी पावर्स को यूज कर रहे हो पर तुम फिर भी काफी ज्यादा कमजोर हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आयरा भी उनका पीछे करते हुए आ जाती है, क्योंकि वो ओकोरुन को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही होती है। तभी टर्बो ग्रैनी उसे वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, पर आयरा सिल्की में कन्वर्ट होकर टर्बो ग्रैनी को मारना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वह सभी लोग इकट्ठे स्कूल के अंदर चले जाते हैं। पर अभी भी आयरा और टर्बो ग्रैनी आपस में लड़ना बंद नहीं कर रहे होते हैं और टर्बो ग्रैनी उन दोनों को म्यूजिक रूम में ले आती है, जहाँ पर जाकर उन दोनों को डर लगने लगता है और तभी उन्हें वहाँ पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें दिखाई देने लगती है। तभी टर्बो ग्रैनी जैसे ही पियानो बजाती है, आयरा डर के मारे ओकोरुन को एक पंच मारती है और उसके बाद ओकोरुन से माफी मांगने लगती है। वो टर्बो ग्रैनी पियानो को प्रेस करने लगती है और ओकोरुन को उस की के साथ सिंक करके जंप करने के लिए कहती है और वह बताती है कि यह तुम्हारी कॉम्बैट रिदम है, जो कि बहुत ज्यादा स्लो है। और तभी टर्बो ग्रैनी इविल आई की कॉम्बैट रिदम को बजाने लगती है, जो कि ओकोरुन से बहुत ज्यादा तेज होती है। वह कहती है अगर मैं तुम्हारी जंप्स को इविल आई के साथ कंपेयर करूं तो जब तक तुम एक जंप लेते हो तब तक इविल आई 4 फुल एक्शंस कर चुका होता है। ओकोरुन कहता है तो इसका मतलब वो तुमसे भी ज्यादा है क्या टर्बो ग्रैनी? ग्रैनी कहती है कि बकवास बंद करो, मैं उससे 10,000 गुना ज्यादा तेज हूँ और यह सब कुछ तो बस तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। लड़ाई में यह इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कितनी बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकते हो और यह सिल्की एक बीट में 4 बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकती है और इविल आई भी ऐसा ही है, बट जब वो कर्स हाउस अटैक को ऐड करता है तो वो एक बीट में 10 बार स्विच कर सकता है, पर तुम बस 2 बार स्विच कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वह पियानो खुद ब खुद बजना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक और भूत आ चुका होता है, जो कि उनके बेकार से ट्विन से काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तब वहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और वहाँ पर और भी ज्यादा भूत आ जाते हैं, जो कि उनकी धुन से परेशान हो चुके होते हैं। एंड इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आपका भाई एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता ही है। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर ही वीडियोस बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।